नमस्कार, मैं अखिलेश झा इस आई10 फिजिक्स में आप सबों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। हेलो बच्चों, कैसे आप सभी लोग बच्चों? आशा करता हूं एकदम मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और पढ़ाई में जम के मेहनत कर रहे होंगे बच्चों। और आपके इस मेहनत में चार चांद लगाने मैं अखिलेश झा आ गया हूं एक फिर नए बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ। और बच्चों बिल्कुल मिस मत करिएगा, इस क्वेश्चन को पूरा देखिएगा और समझ में आ जाएगा। सबसे पहला काम क्या करिए बच्चों कि आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ बच्चों, तो आपने इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आइए बच्चों देखते हैं कि कैसे इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे बच्चों, क्योंकि ये बेहतरीन क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन द गिवन सर्किट फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एंड टोटल करंट। बच्चों एक सर्किट दिया गया है, इसमें पूरा जो रेजिस्टर लगाया गया है, देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अप्रॉक्स 9 रेजिस्टर लगाए गए हैं। 3 देख लीजिए फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हाँ 9 रेसिस्टर लगाए गए हैं बच्चों। और इस रेसिस्टर में पूछ रहा है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा। इसका मतलब सिंपल बात है कि 9 रेसिस्टर अगर किसी सर्किट में लगे हुए हैं तो हो सकता है कि कुछ रेसिस्टर एक दूसरे से सीरीज में कनेक्टेड होंगे बच्चों और कुछ रेसिस्टर एक दूसरे से पैरेलल में कनेक्टेड होंगे बच्चों। तो इस प्रकार से सीरीज और पैरेलल का कॉम्बिनेशन बनाते हुए टोटल रेसिस्टेंस फाइंड आउट करना है, मतलब इफेक्टिव रेसिस्टेंस फाइंड आउट करना है। सिंपल सी बात है, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस फाइंड आउट करना है बच्चों। देखिएगा अगर कहीं पर इफेक्टिव रेसिस्टेंस भी दे, मतलब इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस की बात कर रहा है, टोटल रेसिस्टेंस पूछे या फिर इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस पूछे, एक ही बात है बच्चों, हमें इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस फाइंड आउट करना है और फिर यहां पर देखिएगा टोटल करंट भी फाइंड आउट करना है। तो आइए बच्चों बिना समय गवाए हम लोग फटाक से इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। ऐसे बच्चों आप इस वीडियो को पॉज करके 2 मिनट क्वेश्चन को सोल्व करके देखिए बच्चों। अगर आपसे सोल्व हो जाता है तो एकदम कंग्रेचुलेशन है आपको कि आप निश्चित रूप से बहुत ही इंटेलिजेंट स्टूडेंट हैं, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं होने वाली है बच्चों। और कमेंट करके हमें बताइए कि हाँ सर हमने पहले ही बना लिया, पहले ही सोल्व कर लिया, तो हमें बहुत खुशी मिलेगी बच्चों कि हमारे बच्चे इतने अच्छे हैं। और देखिएगा बच्चों कि हम आपने एक चीज आपको बताया था कि जब भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने की बात होगी तो बच्चों ध्यान दीजिएगा कि अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने की बात होती है तो हम कभी भी यहां से लास्ट से नहीं लेंगे, क्योंकि यहां पर में आकर के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाना चाहिए। तब तो हम यहां से जो पोटेंशियल डिफरेंस है और जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग करंट फाइंड आउट करेंगे कि सर्किट में कितना करंट है बच्चों, टोटल करंट फाइंड आउट करेंगे। तो इस वजह से हमें हमेशा करना क्या है बच्चों कि जब भी अगर हमें इस टाइप का सर्किट डायग्राम दिख जाए जिसमें 3 4 5 रेजिस्टर लगे हों, 9 रेजिस्टर लगे हुए हैं इसमें, तो अगर 9 रेजिस्टर लगा हुआ बच्चों तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है। हमको सबसे पीछे से देखना है बच्चों, यहां से सबसे लास्ट से कि कैसा रेसिस्टर कनेक्टेड है, किस प्रकार से रेसिस्टर कनेक्टेड है, और फिर उसको सोल्व करना चाहिए। जैसे देखिएगा बच्चों यहां पर जो R1 रेजिस्टेंस दिया गया है, R1 जो रेसिस्टर लगाया गया है जिसमें 6 ओम का रेजिस्टेंस है, यहां पर R2 रेजिस्टर लगाया गया है जिसमें 8 ओम का रेजिस्टेंस है, और यहां पर R3 रेजिस्टर लगाया गया है जिसमें 10 ओम का रेजिस्टेंस है बच्चों। तो ये तीनों हम आपको बताए थे और बार बार बताते रहे हैं कि अगर सीरीज में कोई कनेक्टेड होगा बच्चों तो रेसिस्टर इंड टू इंड कनेक्टेड होगा। और देखिएगा कि यहां पर ये इंड टू इंड कनेक्टेड है बच्चों, मतलब कि यहां पर में ये इंड और इंड टू कनेक्टेड है, मतलब R1 R2 और R3 एक दूसरे से इंड टू इंड कनेक्टेड है बच्चों। तो हम लोग सबसे पहले रेजिस्टेंस इन सीरीज निकालेंगे, किसका, R1 R2 R3 के लिए। तो आइए बच्चों हम लोग इसको सोल्व करते हैं बिना समय गवाए। देखिए बच्चों क्या कह रहा है, यहां पर आंसर हम लोग निकालेंगे बच्चों। देखिए क्या रहा है बच्चों कि सबसे पहले R1 R2 R3 का रेजिस्टेंस इन सीरीज फाइंड आउट करेंगे। तो रेजिस्टेंस ऑफ 1 2 3 और सीधे लिख सकते हैं बच्चों रेजिस्टेंस इन सीरीज, समझना है। तो क्या होगा R1 प्लस R2 प्लस R3, तो हम लोग यहां पर कर देंगे R1 प्लस R2 प्लस R3। अब देखिएगा बच्चों यहां पे R1 कितना है बच्चों 6 ओम, तो यहां पर लिख देंगे 6 ओम प्लस R2 कितना है 8 ओम है बच्चों, तो 8 ओम प्लस R3 कितना है 10 ओम है बच्चों, तो यहां पर 10 कर देंगे। और फिर देखिएगा कि टोटल जब ऐड करेंगे तो 24 ओम निकल जाएगा बच्चों, 24 ओम। मतलब कि आप इससे बिल्कुल समझ गए होंगे बच्चों कि यहां जो रेजिस्टेंस
6 ओम, 8 ओम और 10 ओम तीनों जो सीरीज में कनेक्टेड है, तो ये वाला जहां पर R2 है, यहां पर जो रेसिस्टेंस फाइंड आउट होकर के आया वो कितना का आया बच्चों, 24 ओम का आ गया है बच्चों। अब आपको ध्यान देना है कि ये 24 ओम और ये 24 ओम, मतलब R2 में जो 24 ओम फाइंड आउट हुआ और जो R4 में 24 ओम फाइंड आउट हुआ, ये दोनों एक दूसरे से पैरेलल में कनेक्टेड है बच्चों। तो पैरेलल में कनेक्टेड है, तो आइए हम लोग रेजिस्टेंस इन पैरेलल फाइंड आउट करते हैं। अब देखिएगा, रेजिस्टेंस इन पैरेलल जब फाइंड आउट करेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा बच्चों, दोनों 24 ओम और दोनों 24 ओम ही है, तो हम लोग दो ही है, तो दो में हम लोग सिंपल सा रेजिस्टेंस इन पैरेलल में फार्मूला यूज करेंगे, R1 इंटू R2 बाई R1 प्लस R2। देखिएगा ये दोनों, तो मतलब R1 24 इंटू 24 बाई 24 प्लस 24। कर सकते हैं ना बच्चों, बिल्कुल करेंगे। तो आइए देखते हैं, 24 इंटू 24 बाई 24 प्लस 24 मतलब 48 निकल के आ जाएगा बच्चों। शायद ये आपको दिख नहीं रहा होगा, चमक रहा है बच्चों, तो थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाते हैं और यहां से लिखते हैं। देखिएगा बच्चों, तो रेजिस्टेंस इन पैरेलल सीरीज यहां पर आ गया, और देखिएगा इसको थोड़ा नीचे करते हैं बच्चों, तो रेजिस्टेंस इन पैरेलल अब आपको दिख जा रहा होगा। तो रेजिस्टेंस इन पैरेलल क्या हो जाएगा, R1 इंटू R2 बाई R1 प्लस R2, R1 प्लस R2। तो बच्चों देखिए 24 इंटू 24 कर देंगे, शायद आपको दिख रहा बच्चों। हाँ तो बच्चों यहां से आपको दिख पा रहा होगा, तो हम लोग देखिए रेजिस्टेंस इन पैरेलल R2 इंटू R3 बाई R2 प्लस R3। देखिएगा R2 इंटू R3 कितना है बच्चों, R2 यहां पर 24 ओम निकल के आ गया है और R3 भी 24 है, तो सिंपल सा हम लोग क्या करेंगे, 24 इंटू 24 और प्लस 24 कितना हो गया, 48 हो गया बच्चों। अब यहां से 24 2 टाइम्स में काट देगा 48 को, और 12 टाइम्स में 24 को काट देगा, मतलब कि यहां पर मैं सिंपल सा 12 ओम निकल करके आ जाएगा बच्चों। जैसे ही हम लोग 24 से देख लीजिए, कर दीजिए 2 टाइम्स में इसको काट देंगे, और ये 12 टाइम्स में 2 जो है 24 को काट देगा, तो यहां पे 12 ओम निकल के आ जाएगा। मतलब बच्चों यहां पर जो रेजिस्टेंस निकल करके आएगा, रेजिस्टेंस इन पैरेलल, वो क्या निकल करके आ जाएगा, 12 ओम का आ जाएगा। अब बच्चों ध्यान दीजिएगा कि ये जो 12 ओम का निकल करके आ गया है, यहां पर मैं देखिएगा ये जो 12 ओम दिख रहा है आपको शायद, हाँ 20, हाँ ये 12 ओम बच्चों, यहां पर ध्यान दीजिए, ये वाला, हाँ ये जो 12 ओम दिख के आ रहा है। अब देखिएगा कि ये 12 ओम क्या है, कि ये 2 ओम 12 ओम और 4 ओम ये सभी एक दूसरे से फिर से इंड टू इंड कनेक्टेड है बच्चों। देखिए यहां से ये आया, यहां एक इंड, और यहां से ये सेकंड इंड, मतलब इंड टू इंड कनेक्टेड है। मतलब कि ये जो 2 ओम है, ये जो 12 ओम है, और ये जो 4 ओम है, मतलब R5 R4 और R6 एक दूसरे से रेजिस्टेंस में कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है बच्चों। तो आइए फिर से सीरीज का निकालते हैं, रेजिस्टेंस इन सीरीज फिर से निकालते हैं। यहां नीचे लिखेंगे रेजिस्टेंस इन सीरीज। अब देखिए बच्चों रेजिस्टेंस इन सीरीज फिर क्या हो जाएगा, यहां पर मैं R5 प्लस R4 प्लस R6 मतलब 2 प्लस 12 प्लस 4 क्या हो जाएगा, 2 प्लस 12 प्लस 4 हो जाएगा बच्चों। ध्यान दीजिएगा, और जैसे ही 2 प्लस 12 प्लस 4 करेंगे बच्चों, शायद 2 है, ये 12 है और 4 है, तो कितना निकल के आ जाएगा, 18 ओम निकल करके आ जाएगा बच्चों। ध्यान दीजिएगा ये 18 ओम निकल करके आ जाएगा, और जैसे ही ये 18 ओम आएगा, मतलब यहां पर में कितना आ गया बच्चों, ये 18 ओम हो गया। यहां पर ये तीनों का जो रेजिस्टेंस निकल के आ गया सीरीज में, ये 18 ओम हो गया। अब ये भी 18 ओम है और ये भी 18 ओम है, तो रेजिस्टेंस इन पैरेलल फाइंड आउट करेंगे बच्चों। और देखिएगा रेजिस्टेंस इन पैरेलल क्या हो जाएगा, 18 इंटू 18 बाई 18 प्लस 18, तो क्या हो जाएगा 18 इंटू 18 बाई 18 प्लस 18 कितना हो जाएगा बच्चों, 36 हो जाएगा। और 36 हो जाएगा, फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको 18 जो है ये 36 ये 2 टाइम्स में कट जाएगा, और ये जो 18 है वो 9 टाइम्स में कट जाएगा बच्चों। मतलब रेजिस्टेंस इन पैरेलल जो हो जाएगा ये 9 ओम का हो जाएगा बच्चों। ध्यान दीजिएगा रेजिस्टेंस इन पैरेलल जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, 9 ओम का हो जाएगा बच्चों। मतलब यहां पर देखिएगा बच्चों ये 9 ओम का आ जाएगा,
ये जो पैरेलल में निकल करके आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा 9 ओम का निकल करके आ जाएगा। अब क्या होगा बच्चों कि अब हम लोग को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यहाँ फाइंड आउट करना है, क्योंकि ये 9 ओम निकल करके आ गया, ये 2 ओम है, ये 10 ओम है, तो ये तीनों अब एक दूसरे से सीरीज में कनेक्टेड हैं, क्योंकि इंड टू इंड कनेक्टेड हैं बच्चों। तो सिंपल सा अब हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं देयरफॉर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो बच्चों हम लोग इस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को यहां तक अगर समझ में आ गया हो तो देखिएगा, और फिर हम लोग क्या करते हैं बच्चों, यहां पर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, और फिर साइड यहां पर 1 मिनट थोड़ा सा साइड में करते हैं। हाँ तो बच्चों रेजिस्टेंस इन पैरेलल क्या निकल करके आ गया था, 9 ओम निकल करके आ गया था। अब हम लोग फाइनली इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बच्चों क्या निकल के आ जाएगा, देखिएगा यहाँ पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब समझिए कि वो तीनों जो 2 ओम था, 9 ओम था और जो 10 ओम था एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड थे बच्चों, इंड टू इंड कनेक्टेड थे, मतलब सीरीज में थे। तो क्या हो जाएगा 2 9 11 और 2 9 11 और 10 20 हो जाएगा बच्चों। 2 9 11 और 10 21 ओम हो जाएगा बच्चों। कितना हो जाएगा 21 ओम हो जाएगा। मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना निकल करके आ गया बच्चों 21 ओम। तो कैसे इसको करेंगे, तो लिख देंगे यहाँ पर हमें फाइनली रेजिस्टेंस इन इक्विवेलेंट में लिख देंगे R8 R7 प्लस R8 प्लस R9 प्लस R9 इक्वल टू, अब R7 कितना था बच्चों 18 ओम था, प्लस 18 नहीं 9 ओम निकल के आया ना, कितना निकल के आ गया 9 ओम निकल के आ गया, प्लस R8 देखिएगा कितना है बच्चों, R8 2 ओम है, और प्लस R9 कितना है बच्चों, तो R9 जो है वो 10 ओम है बच्चों। कितना 10 ओम है। तो देखिएगा टोटल कितना हो गया 21 ओम आ गया। मतलब कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो पूछ रहा था, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना निकल के आ गया बच्चों 21 ओम निकल के आ गया। यहां पे हम लोग लिख सकते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इक्वल टू 21 ओम। ओम इसलिए लिखते हैं बच्चों क्योंकि ओम जो है वो ऐसा यूनिट है रेजिस्टेंस का, तो 21 ओम निकल करके आ गया। अब बच्चों एक बात ध्यान दीजिएगा, ये तो 21 ओम निकल के आ गया, लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि टोटल करंट भी, जैसे बोला कि हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 20 ओम आ गया, और फिर टोटल करंट भी बोल रहा था। टोटल करंट में बच्चों यहां पर मैं 105 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 105 का। और बच्चों हमें टोटल करंट निकालना है, क्या निकालना है टोटल करंट। ध्यान दीजिएगा बच्चों, हमें टोटल करंट निकालना है। टोटल करंट का मतलब है कि हम लोग जानते हैं किस चीज से, फ्रॉम ओम्स लॉ, V इक्वल टू आई आर, तो I इक्वल टू V बाई आर, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बाय रेजिस्टेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस अपना कितना है बच्चों, जैसे V बाई आर हो जाएगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस बाय रेजिस्टेंस, पोटेंशियल डिफरेंस 105 वोल्ट है, और रेजिस्टेंस कितना है बच्चों 21 है। रेजिस्टेंस देखिएगा कितना है 21 निकल करके आ गया है। इसको जब हम लोग क्या करेंगे कि 5 टाइम्स में ये कट जाएगा, मतलब कि करंट जो है वो 5 एम्पियर निकल करके आ गया। तो यहां पर में हम लोग लिख देंगे कि टोटल करंट इक्वल टू कितना हो गया बच्चों 5 एम्पियर। टोटल करंट कितना निकल करके आ गया 5 एम्पियर निकल करके आ गया। तो बच्चों इस प्रकार से इस क्वेश्चन को काफी इजी वे में आप समझ लिए होंगे। और क्या है कि अगर इसको सिस्टमेटाइज बनाइएगा, जैसे कि अगर ये 5 मार्क्स का आता है तो ऐसे अगर आप बनाइएगा तो ऐसे सिस्टमेटाइज बनाना पड़ेगा। और अगर ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंगली बनाते हैं तो ये ऑब्जेक्टिव एकदम 2 मिनट नहीं, कम से कम तो 20 सेकेंड्स के अंदर में आप इसको सोल्व कर सकते हैं। बिल्कुल इजी, बहुत इजी क्वेश्चन था बच्चों, और हमें आशा है कि इस क्वेश्चन को बना करके आप बिल्कुल लाभान्वित होंगे बच्चों। तो फिर नए क्वेश्चन के साथ पुनः हम हाजिर होंगे कुछ घंटों में ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।